अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। क्या ज्ञान मिला है? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सभी बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? साक्षात्कार कराना पड़ता है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। श्री बाबा का पाठ द्वापर युग से शुरू होता है और बाबा ने कहा संगम के अंत तक। हाँ, बच्चों की कितनी पालना करते हैं। यह सब तुम जानते हो, तुम कहेंगे यह सब कल्प पहले भी हुआ था। आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की तो बात सहज है। हाँ, 100 साल पहले क्या हुआ बाबा ने कहा ये बताना तो बहुत सहज है। अखबारों से झट निकाल बताएंगे। हाँ, वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। हाँ, जो ये लिखता है 100 साल पहले क्या हुआ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया है। और बाबा कहता है आप बच्चों की अखबार है। हाँ, कौन सी? क्या कहेंगे? तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। यह अक्षर बड़ा अच्छा है। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, लेकिन टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। रोज लिख सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ। बाबा ने कहा आप भी अपनी अखबार में लिख सकते हो। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। और इसी ड्रामा को लेकर के बहुत सवाल होते हैं लोगों के मन में। अभी भी ऊपर ज्ञान सरोवर में एक शिविर चल रहा है, तो एक भाई ने वहाँ सवाल पूछा कि परम धाम में इतनी सुख शांति है, तो फिर भगवान को ये ड्रामा रचने की ज़रूरत क्या है? वहाँ सुख शांति में है ही ना आत्माएं। तो इस दुख की दुनिया में फिर क्यों आना चाहिए? तो हम सब जानते हैं इसका जवाब क्या है। तो अगर ड्रामा की बात लिखते हैं तो पहले ही सवाल शुरू हो जाते हैं। मैगजीन में भी लिख सकते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का? तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता। वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही हैं, सूक्ष्म वतन में वर्णों की बात नहीं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। विष्णु को प्रजापिता क्यों नहीं कहेंगे? बाबा ने कहा विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तखत पर बैठते हैं। तो वो किसके पिता हैं? अपने बच्चों के पिता हैं, प्रजा के पिता नहीं। लेकिन ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है विष्णु। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह भी जानते हो जैसी जैसी भावना है वैसा साक्षात्कार हो जाता है।
बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है। हाँ, कईयों को शंकर का साक्षात्कार होता है, गले में सर्प लिपटे हुए हैं, हाँ, ऊपर में जटा है, चंद्रमा है, तो बाबा ने कहा जैसी भावना है वैसा साक्षात्कार हो जाता है। बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता, सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो। क्या वहाँ बगीचा है? क्या कहेंगे? है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो नहीं सकते। यह जरूर साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे, हाँ, इस दुनिया का कराएंगे। यह सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। यह कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं है। वह विद्या देते हैं, यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, बाबा ने कहा यह जादूगरी है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, राम के सामने बैठे हैं तो राम का साक्षात्कार हो गया, तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई। उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के रजवाड़े बनने, राजा रानी बनने के लिए आए हैं। पहली मुख्य बात है कोई नया आता है तो उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। वो कहते ना अहम ब्रह्मास्मि, तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा कोई ब्रह्म नहीं है। एक एक अक्षर का अर्थ है तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के रूप नहीं हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है, इनकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब है फालतू। फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, कईयों को इतनी भावना होती है और अगर नहीं होता तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। जो बाबा के बच्चे हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाते हैं, तो बाबा ने कहा सब बनते हैं। मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है। सतयुग में मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल को बाल हैं, लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्माएं कितनी हैं? एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसा वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है। सबसे ऊपर त्रिमूर्ति चित्र में शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा है।
जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। हाँ, विष्णु का चित्र देखकर क्या याद आएगा कि अभी सतयुग आना है। चित्र सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह संगम है। कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। हाँ, बाबा ने कहा रोज चित्रों के सामने बैठो और चिंतन करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह कैसे प्रारब्ध मिली? जरूर संगम युग होगा, जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बाबा ने कहा एक बार बुद्धि में समा गई वो बात, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। चित्र तो कागज पर है, लेकिन हमको कहाँ उतारना है? दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों को मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। हाँ, कैसे प्रैक्टिस करो वो बाबा समझा रहे हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। यह मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। हाँ, झाड़ में ये बातें बहुत क्लियर दिखाई हुई हैं, तो बाबा ने कहा उसमें ये देखना है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नुंधा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो? जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग, हाँ, सत्संग करना है। बाबा ने कहा तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ तुमको हम समझाएं। सुनकर बहुत खुश होंगे। हाँ, उनको इस तरह की बातें सुनाएंगे तो कई लोग तो खास बुलाते भी हैं। जब शरीर छोड़ते हैं कोई तो खास सत्संग करने के लिए बुलाते हैं कि ये इस तरह की बातें सुनाएंगे तो हमको शांति मिलेगी। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह हैं। तुम्हारे कच्छ में सच है। कच्छ माना बगल। बाबा ने कहा तुम्हारी बगल में सच है और मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है। हाँ, वो अपनी बगल में झूठी गीता दबाकर चलते हैं। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? हाँ, कई जगह श्री कृष्ण के चित्र जो हैं वो बहुत काले बनाए हैं, तो बाबा ने कहा उनको समझा सकते हो कि इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। सांवरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तो बाबा ने कहा आप समझा सकते हो कि क्यों कृष्ण को काला दिखाया है।
तीनों चित्र भर साथ में हों, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। तो जिस समय ये मुरली चली बाबा की, साकार बाबा की, उस समय सिर्फ 3 चित्र ही थे प्रदर्शनी के। तो बाबा ने कहा भले तीनों चित्र साथ में हो, लेकिन आजकल तो कितने चित्र हैं और हर एक विंग की अपनी अपनी अलग अलग प्रदर्शनी है। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे सवेरे मंदिरों में चले जाओ, आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हाँ, इतने वर्षों से बाबा ने कहा ये करते आए, हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज छोटी मुरली है बाबा की, 3 पेज की। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा है चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। सबको एक जैसा खजाना बाबा ने दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन बाबा ने कहा यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। अगर कोई कमी महसूस होती है तो इसका मतलब खजाने को संभालना बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है, बढ़ाने का तरीका है बांटना, और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यदि यह दोनों पहरे ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।